ठीक है भाई। हेलो। जी भाई। सर आवाज आ रही है? जी जी सर। सर, आपसे सिर्फ दो सवाल पूछने हैं आपसे। अच्छा। और वो समझ से थोड़ा परे नहीं है, वो परे है इसलिए थोड़ा पूछने पड़ रहे हैं आपसे। और आपका काफी समय से प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ वैसे, लेकिन क्या होता है कि आपके सुन सुन करके है ना सवाल भी पैदा हो जाते अच्छा। हैं। सर क्या है कि जैसे कुरान में जो मोहम्मद के साथ जो बीवी थी उनकी, वो उनको आप उनको और क्या नाम है जो बाइबल में जो एडम के साथ जो लेडीज है, हवा, तो उनको और इनको आप कैसे तोलते हैं कि कुल मिलाकर मोहम्मद साहब को मोहम्मद बनाने में उस लेडीज का पूरा पूरा हाथ नहीं था क्या? जैसे आप कन, जो आप कुछ। कंफ्यूज कर रहे हैं। आप हव्वा को और आई थिंक आप शायद हजरत खदीजा की बात कर रहे हैं। आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे ख्याल से। सर मेरा कहने का मतलब है, हाँ जी, खदीजा वो जो उनकी लेडीज थी, फर्स्ट लेडीज, तो उन्होंने मोहम्मद को मोहम्मद बनाने में उन्होंने बहुत ज्यादा उनको उकसाया, उनका हाँ समर्थन वो किया। उसमें आती है ना, तो ये हाँ तो ये थ्योरियों में आता है ना। अब उन्होंने इसमें शक की बात तो नहीं है, लेकिन मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे है कि अगर ये बात सच होती कि हज़रत मोहम्मद वाकई सच में नबी हैं, तो हज़रत खदीजा जो थी उनकी एक हेल्पफुल वाइफ थी, तो उस हाँ जी। पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैसे लगता। तो वो भी उतने गुनहगार नहीं है क्यों गुनहगार क्यों है वो? सर, क्योंकि उन्होंने तो बढ़ावा दिया पूरी तरीके से उनकी बात को मानने में। नहीं तो वो मानी होंगी ना, तो ऐसे हो सकता है वो मानती हो, बिलीव करती हो। और गुनाह तो अगर है वो ही नहीं ना, चाहती। गुनाह तो कोई चीज होती नहीं है ना। अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद ने एक चीज इजाद की और उसके अंदर हजरत खदीजा का भी हाथ है, तो ये एक नजरिया है, इसमें हो सकता है। मैं तो इस बात से नहीं मान सकता। जो एक ये पूरा हजरत मोहम्मद की जो साइकोसिस की जो एप्लीकेशन जो एक जो नजरिया है, मैं तो इसको पूरे तरीके से कन्विंस्ड नहीं हूं कि एक बंदा सिर्फ पागलपन के चक्कर में इतना आगे नहीं जा सकता। मेरा नहीं ख्याल। कुछ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत उधर से बंदे को लग, जैसे आजकल लोगों को लगता है, आजकल लोगों को अगर लग जाता है कि खुदा उनके साथ स्पेशल कनेक्शन में है। वैसे बड़ी सोचने वाली बात है, कितने लोगों को लगता है कि खुदा उनके साथ स्पेशल कनेक्शन में है। देखो मैंने आज नमाज पढ़ी तो मेरा काम सही हो गया, मैंने अल्लाह में से दुआ मांगी तो मेरा काम। लोगों को लगता है कि अल्लाह से उसका पर्सनल कनेक्शन है, लेकिन वो लोगों को रिलीजन की वजह से, इस्लाम, लेट्स जस्ट स्टिक टू मुसलमान, मुसलमानों को अपने मजहब की वजह से, क्योंकि ये उनके बिलीफ का हिस्सा है कि अल्लाह डायरेक्ट इंसानों से मुखातिब नहीं होता, नहीं तो वो रसूल हो जाएगा। तो इसलिए, और रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन है, इसलिए लोग नहीं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि खुदा उनकी जिंदगी में हर वक्त इन्वॉल्व है। उसी तरह हजरत मोहम्मद को भी ये लग सकता कि शायद मुझे कोई, लेकिन इतनी डिटेल से एक रिलीजन को इन्वेंट करना, उसके अंदर सिर्फ पागलपन नहीं हो सकता मेरे नज़दीक। तो हज़रत मोहम्मद ने कहानी गढ़ी होगी, चेक किया होगा, हज़रत खदीजा ने कहा हाँ भाई वेरी गुड, चलो भाई इसको थोड़ा और बढ़ावा देते हैं। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल, अगर ये कैरेक्टर सचमुच में हैं और अगर इन कैरेक्टर्स की तफसील हमें इतनी गहराई से पता है। क्योंकि असल तो प्रॉब्लम ये है कि हमें अगर कुरान ही एक ऐसी डॉक्यूमेंट मान लिया जाए जो 636 AD से चलती चली आ रही है, हज़रत मोहम्मद के मरने के 4 साल बाद से चलती चली आ रही है, या बल्कि मेरे ख्याल 10 साल बाद हज़रत उस्मान ने उसको कैनोनाइज किया, अगर तब से 642 से चलती चली आ रही है, तो उसके आउटसाइड तो पूरा ब्लैक होल है। हमें कोई उनकी कैरेक्टर्स की डिटेल्स नहीं पता चलती, कैरेक्टर्स की क्या सिचुएशन थी, वो हमें हदीसों से पता चलती है जो 150 से 250 साल बाद लिखी गई। तो बहुत बड़ा, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क हैं। और ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या वाकई हज़रत खदीजा की जो इन्वॉल्वमेंट बताई गई, वर्का बिन नौफल वगैरह, आर दी स्टोरीज ट्रू, ये भी नहीं पता हमें। सर ये जितने भी जैसे मोहम्मद टाइप के सोच के लोग आज भी इस दुनिया में, मैं सोचता हूँ जितने भी ऐशो आराम के लोग हैं, तो उसमें यही लगता है कि ये सिर्फ एक काम करना नहीं चाहते थे, ऐशो आराम के भूखे थे, अय्याशी के भूखे थे, इनकी मेंटलिटी इसी टाइप की थी। और आज भी चाहे किसी रूप में है, इसी टाइप के नहीं नहीं, लोग ये आज आप भी पता नहीं दुनिया में कहाँ जी से, रहे सर। नहीं नहीं, ये आप पता नहीं कहाँ से खींच के ऐशो आराम की कह रहे थे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ही वॉज अ मैन ऑफ लेगेसी। वो अपनी लेगेसी बनाना चाहता था, अपना बड़ा नाम छोड़ के जाना चाहता था। जी तो हाँ, जी वो हाँ, तो सारे लोग जो पोजीशन ऑफ नोट हैं, जो लोग जी हाँ। ऐसे हैं, वो हमेशा से रहे हैं, आजकल के ज़माने में भी। आजकल के ज़माने में आप उनको इलॉन मस्क कह दें या पुतिन कह दें, इस तरह के लोग तो हर ज़माने में थे। उस ज़माने में भी थे, जूलियस सीज़र भी था, सिकंदर आज़म को भी इतना अपनी लेगेसी छोड़ के जाने का शौक़ था कि उसने आधी दुनिया फतह कर ली।
तो इसको खाली इतना नैरो डाउन नहीं किया जा सकता कि वो भी हर वक्त ऐशो आराम, यानी औरतों के चक्कर में उसने इतनी बड़ी तूफान खड़ी कर दी, नहीं। ये उसकी मोटिवेशन ये नहीं हो सकती। ये एक एंड प्रोडक्ट है कि जब आप पैसे वाले या कामयाब इंसान बन जाते हैं तो ये चीज़ें आपके पास खुद आती हैं। एक गौरव की सेइंग है कि डोंट चेस द मनी, डोंट चेस विमेन, चेस द मनी। जब मनी आएगी तो विमेन भी आ जाएंगी आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जो है ये दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स। एक असल जो है उनकी ब्रिलियंस जो है लोगों की, वो ये देखनी पड़ती है कि ही वॉज अ ब्रिलियंट मैन ऑफ हिज टाइम, ही सोट आफ्टर लेगेसी। एक बड़ा काम बनाना चाहता था एक बंदा, उन्होंने बना लिया। ही केम अप विद अ रिलीजन, ही केम अप विद अ न्यू आइडिया। जिनको हम बड़ा लोग तारीख में कहते हैं, उन्होंने क्या गर्दनें नहीं उतारी लोगों की? जूलियस सीजर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान, सो दे ऑल डिड। सबने गुनाह किया है। गुनाह नहीं है, गुनाह कोई चीज़ नहीं है, उन सब ने क्राइम किए हैं। आज की हमारी आजकल की डेफिनेशन, आजकल की क्राइम किया है, और ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, अपना नाम छोड़ के जाते हैं। ज़रूरी नहीं आजकल के लोगों को ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है अपना नाम छोड़ के जाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड ने किसके कत्ल करवाए हैं या किसके हुक्म दिए हैं? कोई नहीं दिया, लेकिन उसने अपना नाम छोड़ के जाएगी तारीख में। लोग आज भी एम्बिशियस होते हैं, और लोग एम्बिशियस, बहुत की मिसालें एम्बिशियस लोगों की। इलोन मस्क इज एन एम्बिशियस मैन। आजकल तरीके और तरह के एम्बिशियस होने के, इसी तरह और हमें डिफरेंट फील्ड में जो लोग एक्सेल करते हैं उनके अंदर एम्बिशन होता है ना। तो उस जमाने में भी आप इसको एम्बिशन के तौर पे या एम्बिशियस पर्सन ले सकते हैं। चंगेज खान, अलेक्जेंडर, ये जो बड़े बड़े लोग थे। अलेक्जेंडर का भी एम्बिशन था, उसने पूरी दुनिया यानी कि जितना नोन लैंड है उसके ऊपर उसने हुकूमत करनी, ये वो। तो बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिनको हम एम्बिशियस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। उनके तरीकेकार वही थे जो उस वक्त के राइज तरीकेकार थे। चलें, we have to wrap this up। हाँ जी, we have to wrap this up। बहुत शुक्रिया। हेलो। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।